तो संभल की तो हमने बात कर ली, पूरे उत्तर प्रदेश में कैसी व्यवस्थाएं थी ये भी आप जान लीजिए। यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए, कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों में बताया जा रहा है कि पीएसी की तैनाती भी रखी गई है। 25 जिलों में खास ज्यादा सतर्कता बरती गई। काशी, मथुरा और अयोध्या में भी खास सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। ड्रोन कैमरों से बाकायदा निगरानी रखी जा रही थी। और जरा आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं कि कैसे निगरानी रखी जा रही थी। देखिए, हापुड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर ड्रोन से पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की गई। और सिर्फ हापुड़ ही नहीं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें ऐसी ही सामने आई हैं जहां थोड़ी स्थिति बताया जा रहा था कि संवेदनशील है, तो वहां पर खास तौर पर निगरानी रखी गई है। अब जरा आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये मुजफ्फरनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। ये मुजफ्फरनगर की तस्वीर है जहां पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है क्योंकि होली का त्योहार है और ऐसे में पूरी सतर्कता यहां प्रशासन बरतता दिखाई दे रहा है। और अब इंदौर के महू की भी बात कर लेते हैं। यहां की बात करना इसलिए जरूरी है कि 5 से 6 दिन पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती, उसके बाद यहां पर कैसी हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी महू की, वो हमने आपको दिखाई थी। और अब ऐसे में इंदौर की तस्वीर देखना भी जरूरी हो जाता है। इंदौर में, महू में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया उस घटना के बाद। और क्योंकि होली का त्योहार था, 5-6 दिन पहले दंगे जैसी तस्वीरें सामने आई थी, ऐसे में प्रशासन ने एक इलाके की यहाँ मॉनिटरिंग भी की है और फ्लैग मार्च भी किया और लोगों के बीच पहुंचकर संदेश भी दिया कि आप त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। और हमारे सहयोगी सुमित महू पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है कैसे होली का त्योहार मनाया गया, कैसे सतर्कता रखी गई है, पुलिस प्रशासन ने क्या व्यवस्था की थी, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रविवार को जिस तरीके से हिंसा होती है, पथराव किया जाता है, लोगों को टारगेट किया जाता है, लेकिन आज उसके बाद पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के साथ ही तस्वीरें आप यहां पर देखिए, जहां पर कैसे होली के त्योहार को मनाने के लिए जो लोग हैं वो पूरी तरह से रंगों में रंगे हुए सराबोर नजर आ रहे हैं। और जमकर जो होली के जुलूस हैं वो इस वक्त महू में निकल रहे हैं और पूरी तरह होली के त्योहार में डूबे हुए हैं तमाम लोग। कैसा लग रहा है आज? बहुत आनंद आ रहा, बहुत ही आनंद आ रहा। महू शहर में ऐतिहासिक होली बन रही है। कैसा माहौल है आज? सही है? बढ़िया माहौल, बहुत बढ़िया माहौल है। सब रंग गुलाल लगा रहे एक दूसरे को। होली पूरे देश को, शहरवासियों को, सभी की होली की शुभकामनाएं। आप कोई डर, कोई दिक्कत किसी तरह का डर नहीं, ना कोई दिक्कत है। पहले भी नहीं था और कोई डर अभी भी नहीं है। तो देखिए, लोग इतने उत्साहित हैं कि सुमित को भी रंग लगाते दिखाई दिए। और ऐसे में सावित्री ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, वहां पहुंची थी। जो वो घटना हुई थी वहां पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने बातचीत की हमसे और बताया कि कैसे अगर इस तरह के लोग जो भारत में रहकर ही भारत का विरोध करना चाहते तो उनका ठिकाना कहाँ है। क्या कह रही है सावित्री ठाकुर, सुनिए। सावित्री ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त हैं यहाँ पर। सावित्री जी, आप खुद आई हैं स्थितियों जिस तरीके की बनी, आज क्या आप लोगों की बात हुई है लोगों के साथ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हिंदू त्यौहार है और उस रोज भी इंडिया जीती थी। सबको जश्न मनाना चाहिए जो भी यहाँ रह रहे हैं। भारत में तो भारत माता की जय तो बोलना पड़ेगी ना। आप लोग ऐसे इस तरीके से करें, इंडिया की जीतने की सबको खुशी है। त्योहारों के माध्यम से वह स्वयं आगे बढ़ा देता है। दुनिया देख रही थी तब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच इन 45 दिनों में प्रयागराज की धरती पे महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। लोग मानते थे कि 20-25 करोड़ लोग आ जाएंगे। कुछ लोग ये भी मानते थे कि हो सकता है संख्या ज्यादा है। हमने कहा ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। आज टेक्नोलॉजी हो गई है, एक एक सिर को गिना जा सकता है और सिर को नहीं गिना जा सकता बल्कि चेहरे को पहचान करते हुए स्वयं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से व्यवस्था की जा सकती है कि एक व्यक्ति की काउंटिंग एक ही बार हो। और तब EI टूल के माध्यम से तब काउंटिंग हो रही थी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, तो 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में सरस्वती की पावन त्रिवेणी में एक घाट पर, एक संगम में मां गंगा के सानिध्य में आस्था की पावन डुबकी लगाते हैं, महास्नान के भागीदार बनते हैं। दुनिया भौचक रह गई। दुनिया के लिए कौतूहल का विषय था, आश्चर्य का विषय था, क्योंकि अद्भुत, अविस्मयकारी
एक चमत्कार उनको दिखाई दे रहा था, ये क्या हो रहा है। लेकिन हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो यह एक सामान्य जीवन पद्धति का हिस्सा है, क्योंकि कुंभ की परंपरा हमारे यहां आज से नहीं, हजारों वर्षों से चली आ रही है। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा भारत की ऋषि परंपरा की, ज्ञान की परंपरा की विधा है। वे महान आयोजन है जहां से प्रेरणा प्राप्त करके फिर एक नए उत्साह और उमंग के साथ इस सनातन धर्मावलंबी आगे बढ़कर के कार्य करता है। और कुंभ की वो प्रेरणा इस बार होली में फिर देखने को मिली। जो लोग कहते थे कि इतने बड़े लोग, इतने ज्यादा लोग इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो होली कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और यहां से उन्होंने एकता का संदेश भी दिया है और उन्होंने बताया है कैसे सनातनी पताका पूरे देश में यहां लहरा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का अब रुख कर रहे हैं। बात उस विवाद की, उस भाषा विवाद की जिसको लेकर तनातनी होती ही जा रही है, विवाद बढ़ता जा रहा है। हो क्या रहा है, चलिए आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल साउथ में जो ये चेहरा आपको नजर आ रहा है हमारे साथ, केंद्र वर्सेस स्टालिन की ये लड़ाई दिखाई दे रही है और ये विवाद शुरू हुआ था भाषा को लेकर। भाषा, हिंदी भाषा से नहीं इतनी दिक्कत है कि पहले इसकी खिलाफत करते रहे, ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध करते रहे और बार बार ये कहते रहे कि हिंदी भाषा यहाँ नहीं चलेगी। और उसके बाद अब सीधे सीधे बजट पेश करना था तो रुपए के सिंबल से ही किनारा कर लिया। वो रुपए का सिंबल जो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं और ये ग्लोबली यहाँ एकदम पूरी तरह से एप्लीकेबल है, और देशों में भी इसी तरीके से हमारी करेंसी की पहचान होती है। लेकिन इन्हें भारत में रहकर ही इससे दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, खबर आपको अब हम बताने जा रहे हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं क्योंकि ये खबर हैरान करती है। इन्हें हिंदी से इतनी नफरत क्यों है, हिंदी भाषियों से इतनी नफरत क्यों है, सनातनियों से इतनी नफरत क्यों है, ये समझ से परे हो गया है। बार बार इनकी तरफ से ऐसी बातें कही जा रही। हुआ क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरी खबर सामने आई है तमिलनाडु से और तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच अब ये जो विवाद है इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। नई शिक्षा नीति, ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर पहले विवाद शुरू हुआ था और स्टालिन सरकार ने बजट में रुपए का सिंबल बदल दिया है। बजट में रुपए का सिंबल तमिल लिपि अक्षर में कर दिया है, जबकि ये तो ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी का हमारे सिंबल है और इसको आप साउथ में रहकर नहीं यूज कर पा रहे हैं। पहली बार किसी राज्य ने बजट से रुपए का चिन्ह ही हटा दिया है और इसमें स्टालिन सरकार यहाँ पर की होल्डर समझ में आ रही है। पहली बार किसी राज्य ने यह कदम उठाया है। चलिए जरा आपको बताते हैं कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ, कैसे कैसे यहाँ पहुंचा और इसके बाद अब निर्मला सीतारमण का भी इस पर रिएक्शन आ गया है। उन्होंने ट्वीट किया, ये देखिए उन्होंने ट्वीट किया है निर्मला सीतारमण ने और प्रश्न पूछे हैं स्टालिन सरकार से कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने प्रश्न पूछे हैं और ये यहाँ पर लिखा है, सिंबल हटाने के बाद वित्त मंत्री ने ये ट्वीट किया है।